नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष। मकर राशि तथा मकर लगन की बात होगी। आने वाले 2 दिन के पश्चात आपके लिए किस्मत 7वें आसमान पर, या यूँ कहें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको निश्चित तौर से कामयाबी मिलने वाली है, आपकी मुश्किलें दूर होने वाली हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा समाचार मिले, बड़ा धन लाभ हो। व्यापार को लेकर चिंतित हैं तो उसमें गतिशीलता, अटका हुआ धन है तो उसमें आपको फ़ायदा हो। बच्चों को लेकर कोई खुशी मिले, घर में मांगलिक कार्य का कोई योग बने, व्यापार चले, रोज़मर्रा की आमदन बढ़े और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में बेहतरी दिखती है। ये जो योग है कई महीनों बाद बनता है। छोटा योग है, 3 दिन के लिए बन रहा है, परंतु ऐसे योग हम अक्सर दरकिनार कर जाते हैं। बड़े ग्रहों के चक्र में, बड़े गोचर को देखते हुए हम छोटे जो एकदम से तख्ता पलट करने वाला योग बना देते हैं, एकदम से आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। इस तरह के योग हम अक्सर दरकिनार कर देते हैं या मिस कर देते हैं। हम उसी योग की बात करने जा रहे हैं जो कि 14 तारीख 8:43 को बनेगा सुबह, और यह 16 तारीख 7:51 तक रहेगा। दोस्तों, आप ये डायरी पर नोट कर लें। ये जो 3 दिन की अवधि है इसमें कुछ खास अच्छा होगा, क्योंकि आपके मन का जो कारक है चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में इन 3 दिनों में रहेगा। इन 3 दिनों में यह तुला राशि में रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है? हर महीने चंद्रमा तुला राशि में आता है। 27 दिन में चंद्रमा पूरे जोड़े का 12 राशियों का चक्कर काट लेता है। तो इसमें क्या खास बात है कि तुला राशि में आकर चंद्रमा आपको राजयोग देगा, या आपके दुख दूर करेगा, या आपको कोई शुभ समाचार देगा, धन की वृद्धि देगा, व्यापार चलेगा, नौकरी चलेगा, कर्जे से जो परेशान है उनकी परेशानी दूर होगी। ऐसा क्या है इस चंद्रमा में? जी हाँ दोस्तों, अगर गौर से देखते हैं इस चंद्रमा में बहुत कुछ छुपा है। इस चंद्रमा का संबंध शुक्र से हो रहा है। शुक्र क्या है? आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं। योग कारक प्लैनेट वो होता है भाई जो केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, तो शुक्र के साथ संबंध है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा के भाव में है, चंद्रमा की राशि में है, कर्क राशि में, और चंद्रमा शुक्र की राशि में। जब इस तरह का राशि परिवर्तन का योग बनता है और केंद्रों के मालिकों के साथ ये योग बने, त्रिकोण और केंद्र, बल्कि त्रिकोण और केंद्र इसमें सम्मिलित है, क्योंकि शुक्र त्रिकोण और केंद्र का भी मालिक है और चंद्रमा केंद्र का मालिक है 7वें भाव का। तो इस योग में बुध का भी साथ है दोस्तों। बुध भाग्य स्थान का मालिक है, और जहां पर शुक्र और बुध धर्म कर्माधिपति राजयोग 7वें भाव में बनाए बैठे हैं, यहाँ पर चंद्रमा की जैसे इंतजार हो रही है कि चंद्रमा जब तुला राशि में आए तो ये घटना, क्या क्या घटनाएं घटेंगी इन 3 दिनों में, ये लिख लीजिए। ये होगा, अक्सर होता है, हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम नेगेटिव बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, भी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब अच्छा गोचर सामने होता है हम उसे पढ़ नहीं पाते। ये परिवर्तन योग कई बार दिखता भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात होती है, थोड़ा सा फोकस करना होता है पंचांग के ऊपर। तो चलिए इसके फलादेश की बात करते हैं। देखिए, चंद्रमा क्या है? आपके 7वें भाव का मालिक है। 7वां भाव व्यापार व्यवसाय का है, डेली आमदन का है, और आपके मैरिज लाइफ का, दाम्पत्य जीवन का है। और शुक्र क्या है? आपके कर्म भाव का मालिक है, आपके स्टेटस का मालिक है, आपके कैरियर का मालिक है, आपके बच्चों का मालिक है, विद्या बुद्धि संतान 5वें भाव का मालिक है शुक्र, और स्पेकुलेशन का मालिक है, शेयर बाजार का मालिक है। तो इन एरियाज के ऊपर गौर करते हैं। इन एरियाज के ऊपर पहले ही बता देता हूं क्या क्या किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। सुखद विश्लेषण है, शुभ विश्लेषण है। यहाँ पर रत्ती भर भी नेगेटिविटी
ज़्यादा नहीं देखती, क्योंकि बस इतना ख्याल रखिए कि बुध छठे भाव का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा है, उसका क्या फल होगा वह भी टिप्पणी कर दूंगा। पहले हम शुक्र और चंद्र के राशि परिवर्तन की बात कर लें। देखिए, जब जब शुक्र ने चंद्रमा के साथ संबंध बनाया, कहने का मतलब दशम भाव और सप्तम भाव का संबंध क्या है। देखिए, एक तो 10th हाउस स्ट्रोंग हो जाता है, सप्तम भाव भी स्ट्रोंग हो जाता है। दो ग्रह आपस में संबंध बना लें, एक दूसरे की राशि में हों और स्ट्रोंग स्थिति में हों। शुक्र खासकर बहुत स्ट्रोंग है, यहाँ पर बुध का साथ है ना, तो इसलिए कैरियर को लेकर अगर जो मेरे मकर राशि लगन वाले लोग चिंतित हैं, जो मेरे प्रिय दर्शक मकर राशि रखते हैं, कैरियर को लेकर चिंतित है, उनकी चिंता दूर होती है, एकदम से दूर होती है। कामकाज की स्थितियां बेहतर होने वाली इन 3 दिनों में। अगर आपको नौकरी को लेकर कोई डर भय है कि मेरी नौकरी खतरे में है या मेरी नौकरी में कुछ बदलाव ना आ जाए, कोई अवनति ना हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं होने वाली इसमें, बल्कि आपकी तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो इस अवधि में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या दे चुके हैं तो इस अवधि में उसका रिजल्ट आएगा और आप को जॉब मिल जाएगी। पंचम भाव का भी मालिक है शुक्र और पंचमेश का सप्तम भाव के मालिक चंद्रमा के साथ भी संबंध है। चंद्रमा सप्तम भाव का मालिक है, तो पंचमेश सप्तम भाव का संबंध हो तो ये लव लाइफ के लिए बेहतर होता है। यहाँ पर पंचमेश संतान का भी भाव है, संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। छात्रों का भाव है पंचम भाव, क्योंकि हायर एजुकेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, तो छात्रों के लिए ये निश्चित तौर से ये 3 दिन का पीरियड बेहतर हो सकता है। संतान को लेकर निश्चित तौर से आपको कोई खास अच्छा समाचार मिले, घर में कोई मांगलिक कार्य की योग बन जाते हैं, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के जो कारक हैं इस योग में सम्मिलित हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं बुध, तो कहीं ना कहीं संचार व्यवस्थाओं से कोई समाचार मिले, कोई व्हाट्सएप, कोई मोबाइल से, कोई ईमेल से कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है, कोई दोस्त मित्र आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है। यह आपके एग्जाम को लेकर हो सकता है। हाँ, पंचम भाव लॉटरी सट्टे शेयर बाजार का है। अगर शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, तो उसके लिए ये बेइंतहा बहुत अभूतपूर्व सफलता देने वाला योग बना है। इसे मिस नहीं करना। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आपका समय बेहतर चल रहा है पहले से, तो इस अवधि में निश्चित तौर से नुकसान की संभावनाएं नहीं हुआ करती। 1% से ज़्यादा कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं। आप रिस्की कार्य भी कर सकते हैं, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस से चलें तो बेहतर होगा। किसी से अपना कुंडली एनालाइज कर लें। अगर कमज़ोर ग्रहों की दशा अंतर दशा है तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, फिर भी इतना कहूँगा। हाँ, 90% लोगों को इसमें फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपकी बुध की, शुक्र की, चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, या बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये जो तीनों ग्रह हैं, जिस ग्रह की दशा चल रही है, दशानाथ के साथ बैठे हैं, युति में हैं या उनकी दृष्टि में हैं, तो भी ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो कहने का मतलब 80-90% लोग इस गोचर के इन कॉम्बिनेशंस के प्रभाव में आ जाते हैं, तो 90% लोगों को इसका शुभ फल मिलेगा। यह कैरियर में आपको तरक्की के रूप में मिल सकता है, उच्च पद मिल सकता है, व्यापार में खास आपको लाभ होगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। शुक्र और चंद्रमा के परिवर्तन के कारण आपके व्यापार में वृद्धि होगी, रोजमर्रा की आमदन बढ़ने वाली है, भागीदारी में खासकर काम काज खूब चलेगा। स्पाउस का भाव है अभी सप्तम भाव, आपके लाइफ पार्टनर का भाव है सप्तम भाव, तो लाइफ पार्टनर की तरक्की के योग बनते हैं इस अवधि में। लाइफ पार्टनर से कोई बड़ी खुशी मिलने के योग बनते हैं आपको। ये आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो व्यापार में तो निश्चित तौर से अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में या कमीशन का कामकाज करते हैं या सौंदर्य प्रसाधनों, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं या लिक्विड प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, तो उसमें तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई खास सफलता, ये नहीं कि
लाख 2 लाख का फायदा हो जाए, या तो करोड़ों का फायदा होता देखा गया है, क्योंकि पंचमेश भी है, यहाँ पर लॉटरी भी लग सकती है, यहाँ पर शेयर मार्केट से लाभ भी हो सकता है। तो ये अभूतपूर्व योग हुआ करता है। अगर किसी जातक की कुंडली में इस तरह के योग बने हुए हैं, जो राशि परिवर्तन योग कहते हैं, 2 ग्रह या 4 ग्रह एक दूसरे की राशियों में बैठे हुए, जैसे कि लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में 6 ग्रह एक दूसरे की राशियों में थे, तो देख लीजिए। और इवन अमित शाह, इनकी कुंडली में भी 4 ग्रह एक दूसरे की राशि में। तो इस तरह के योग ऊंचाइयां देने वाले होते हैं। ये शुक्र और चंद्रमा आपके 2 केंद्रों के मालिक है। शुक्र तो योग कारक है, तो पंचम भाव का, सप्तम भाव का, दशम भाव का आपको निश्चित तौर से शुभ फल मिलेगा। ये वैवाहिक जीवन में शुभता, ये आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाए, ये आपका स्टेटस बढ़ाने वाला है, ये आपके बिजनेस में सफलता देने वाला है, ये पार्टनरशिप में बिजनेस चलाने वाला है, ये बच्चों से खुशी देने वाला है, ये शेयर बाजार से आपको सफलता देने वाला है, ये लॉटरी का योग तक बनाता है। कामकाज को लेकर अगर आप काफ़ी परेशान रहे हैं तो इस अवधि में आपका कर्जा भी चुकता होता है। कर्जे से त्रस्त व्यक्तियों के लिए शुभ योग है, क्योंकि बुध जो कि कर्जे का मालिक है, सप्तम भाव में राजयोग की स्थिति में है, तो कर्जे से निजात मिल जाता है। या प्रतिद्वंदियों का भी मालिक है बुध। 6ठे भाव का मालिक सप्तम भाव में मित्र के साथ हो, शुक्र के साथ हो, तो 6ठे भाव का मालिक शत्रु क्या करेगा? आपका शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, खासकर कार्य क्षेत्र में बॉस आपकी कार्यों की सराहना करेगा। बल्कि तो स्थितियां यू टर्न लेने वाली हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में स्टेटस बढ़ने वाला है, आपका गुणगान होने वाला है, आपकी उपलब्धियां तक बढ़ने वाली हैं, और साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन चहकेगा, महकेगा। कोई बड़ा शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहा है। ये इन एरिया से, पंचम भाव से, सप्तम भाव से और दशम भाव से ये जुड़ा हुआ है। पंचम भाव के ऊपर क्योंकि शुभ प्रभाव है, गुरु बैठे हैं, गौर करिए इस बात को, गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, शुभ प्रभाव में हैं। और यहाँ पर देखिए, जब शुभ ग्रह गोचर कर रहे होते हैं तो ये पूर्व पुण्यों का भाव है। तो इस अवधि में कोई ऐसा राजयोग जब बन जाता है या अच्छी दशा अंतरदशा चल जाती है, जब पंचम स्थान में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, पंचम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति के पूर्व पुण्य एक्टिवेट हो जाते हैं। पिछले जन्म के किए हुए शुभ कर्म एक्टिवेट हो जाते हैं। पंचम भाव नवम से नवम होता है। भावत भावम के अनुसार भी देखें तो पंचम भाव भाग्य के ऊपर भी आधिपत्य रखता है। तो सिंपल एज दैट आपका भाग्य भी साथ देने वाला है। आकाशीय स्थिति जो ग्रहों की स्थिति है कुछ इस तरह से है कि आपका शुक्र, बुध और चंद्रमा और इवन गुरु बेजोड़ लाभकारी स्थिति में है, जिसका आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। डेट तिथि आपको बता दी है, गौर करिए और इसमें आप कामयाब होंगे। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।